हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और आज की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की ई क्लास में हम बात करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पर। इससे पहले हमने बात की थी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज की, यानी कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कैसे होती है। इसके लिए हमारे पिछले वीडियो को आप जरूर से गो थ्रू करें और उसके बाद आज की क्लास अटेंड करें। तो चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। गाइज, हमारी पिछली क्लास में हमने बात की थी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के लिए, यानी कंपनी को कई बार लॉसेस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यानी कई सारे लॉसेस हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी अपना इंटरनल या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है। तो आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पर ही पर्टिकुलरली बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मीनिंग की बात करें तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तभी किया जा सकता है जब कंपनी की एग्जिस्टेंस बनी रहे। यस स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपसे बात की थी, कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होना चाहिए। यदि कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है तो हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पर जाते हैं, ना कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पर। इसमें कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब हम चेंजेस या अल्टरेशन इन कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यस, जब हम कंपनी की एग्जिस्टेंस को बनाए रखते हुए कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस या अल्टरेशन या किसी तरह का बदलाव कर देते हैं, तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही है। या फिर इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी से निकलकर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की ओर बढ़ जाती है। यानी कंपनी में जब बहुत सारे लॉसेस इकट्ठे हो रहे होते हैं, तब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सहारा लेते हैं और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन में आ जाती है या प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन में लाने की कोशिश की जाती है। तो गाइस, इन सिंपल टर्म, internal reconstruction when company's existence is occurrence and changes in the capital structure, and after that internal reconstruction company are coming out from the losses and company is covering the situation of profit making company. So guys, बहुत ही easy terms में मैंने internal reconstruction को इन 3 points में आपको समझाया है। Now अब सबसे पहले बात उठती है why and when। क्यों कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है या कब कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगी। उन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट। तो गाइस, देखते हैं कब कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली बात, जब कंपनी कंटिन्यूअस लॉसेस की ओर अकर होती है, यानी कंपनी को कंटिन्यूअस लॉसेस होते हैं। कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब कंपनी के कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं, इसका मतलब है कंपनी की एसेट्स डिक्लाइन हो रही है। किस तरह से स्टूडेंट्स, देखिएगा, यदि कंपनी को बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, इसका मतलब कंपनी की जो इनकम है वो लेस है और कंपनी के एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए हमारे पास इनकम्स तो बहुत कम है, तो ये जो मोर एक्सपेंसेस हैं ये कहाँ से होंगे, ये एसेट्स में से रिकवर किए जा रहे हैं। आप सभी अच्छे से जानते हैं, अपने 11th के कंसेप्ट को याद कीजिए। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉसेस बताए जाते हैं तो उसे आप बैलेंस शीट में कैपिटल में लेस कर दिया करते थे, और इसी तरह से प्रॉफिट बताए जाते हैं तो प्रॉफिट उन्हें कैपिटल में ऐड कर दिया जाता था। तो बस यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यदि कंपनी के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं और इनकम कम है, ऐसी कंडीशन में इन एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कैपिटल पर इम्पैक्ट डाला जाता है। तो इसीलिए जब कंपनी कंटिन्यूअस लॉसेस में जा रही है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड हो जाता है। नाउ अगले पॉइंट की बात करते हैं गाइस। जब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। अब देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर की कई सारी थियरीज आपने इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी पढ़ी होंगी। एक छोटा सा आपको यहाँ पर मैं एक
इक्वेशन दे देती हूँ कि यदि हम कैपिटल स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, डेट्स कैपिटल शामिल हो सकते हैं और साथ ही वेंडर फाइनेंस भी शामिल हो सकते हैं। अब देखिए ये सब मिलकर, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलकर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाता है। जब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड नहीं हो, स्टैंडर्ड से मतलब हम स्टैंडर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर कब कहेंगे, जब ये पूरा फॉर्मूला मिलकर यानी कंप्लीट कैपिटल स्ट्रक्चर मिलकर मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाता है, तो ये एक स्टैंडर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर है। और ऐसी कंडीशन में जब कंपनी का ये कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया हो, बहुत ही जटिल हो गया हो और कंपनी उसे सरल बनाना चाहती हो, इजी गोइंग बनाना चाहती हो, तो भी कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ अगले पॉइंट पर बात करें, जब कंपनी अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करना चाहती हो। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज उस कंडीशंस में नहीं बता रही होती है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है कंपनी के लिए एक मिरर का काम करती है जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, लेकिन कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज अपनी एक्चुअल पोजीशंस पर नहीं हो, वास्तव में जो उनकी वैल्यू हो वो नहीं शो कर रही है, तो हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सहारा लेते हैं और इसे फिर से रीवैल्यूड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें सही तरह से पता लग सके कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज क्या है। आगे बात करते हैं, जब कंपनी के कैपिटल गियरिंग रेशो, यस स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपिटल गियरिंग रेशो सही नहीं हो। अब ये कैपिटल गियरिंग रेशो क्या है इस पर बात कर लेते हैं। देखिए कैपिटल गियरिंग रेशो किससे बनता है, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज और इक्विटी शेयर कैपिटल से। देखिए अब फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती है, ऐसी सिक्योरिटीज जो कि फिक्स्ड कॉस्ट बियर करती है। फिक्स्ड कॉस्ट बियर करने वाली या तो डिबेंचर्स हो सकती हैं या प्रेफरेंस शेयर्स जिन पर कि फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है या फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटीज और इक्विटी शेयर कैपिटल के बीच में यदि एक रेशो कैलकुलेट किया जाए तो वो कैपिटल गियरिंग रेशो होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब कंपनी का कैपिटल गियरिंग रेशो स्टैंडर्ड ना हो, जनरली हम स्टैंडर्ड कैपिटल गियरिंग रेशो की बात करें तो ये 50% हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हाई लीवरेज, लो लीवरेज की बात होती है, यानी कंपनी के डेट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो ये हाई लीवर्ड कंपनी कहलाती है। ऐसी स्थिति में कंपनी को अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की स्थिति आ जाती है और उसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सहारा लेना होता है। तो ऐसी कंडीशन जहां पर कैपिटल गियरिंग रेशो भी स्टैंडर्ड ना हो तो वहां पर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सहारा ले सकते हैं। और एक आखिरी पॉइंट पर बात करूं स्टूडेंट्स, यदि कंपनी अपने शेयर्स का वैल्यूएशन करना चाहती है, यहाँ पर शेयर्स के वैल्यूएशन का मतलब इस तरह से है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना चाहती है, अट्रैक्ट करना चाहती है। मान लीजिए कंपनी का शेयर्स कुछ इस तरह के हैं, कुछ शेयर्स उसने 10 रुपए के इशू कर रखे हैं, कुछ 50 रुपीज़ के इशू कर रखे हैं, कुछ 100 रुपीज़ के इशू कर रखे हैं ना। इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स शेयर वैल्यूएशन है। तो ऐसी कंडीशन में हम यदि कंपनी के शेयर को रीवैल्यूड करना चाहते हैं तो हमें रीऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी, हमें कैपिटल स्ट्रक्चर में एक अल्टरेशन या चेंजेस लाना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम सारे ही शेयर्स की वैल्यूज को 100 में कन्वर्ट कर दें या फिर हम 10 रुपए में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसी स्थिति में एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही सोची समझी स्थिति हो सकती है कि कंपनी के शेयर 100 रुपीज़ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कंपनी को अपने शेयर्स को फिर से एक रीवैल्यूएशन करना हो तो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ गाइस, अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, यानी किन किन तरीकों से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल,
यानी हम यहाँ पर जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम पहली बात तो अल्ट्रेशन या किसी तरह के चेंजेस की करते ही है, क्योंकि इसके बिना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं हो सकता। या फिर हम एक दूसरा तरीका ले सकते हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इस फर्स्ट मेथड या इस फर्स्ट फॉर्मेट पर बात करेंगे, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। नाउ अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करें तो ऐसी कंडीशन में गाइस, इन जनरल जो इसका समरी है वो यही है कि हम यहाँ पर शेयर कैपिटल में चेंजेस करते हैं, अल्टरेशन करते हैं। यहाँ पर टोटल कैपिटल में चेंजेस नहीं किए जाते हैं। मान लीजिए 100 रुपीज वाले 10,000 शेयर्स हैं, तो अब हमारे पास 10 लाख शेयर कैपिटल हो गई, यानी टोटल शेयर कैपिटल में चेंजेस नहीं किया जा रहा है, केवल यहाँ पर वैल्यूज में किसी तरह के चेंज कर दिए जाएंगे। तो यह कहलाता है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। देखते हैं कौन कौन से इसके तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला ही हम नए शेयर इशू कर लें, यानी यदि कंपनी के पास ऑथराइज शेयर कैपिटल में से कुछ शेयर्स ऐसे बाकी हैं जो अभी तक इशू नहीं हुए हैं पब्लिक में, तो कंपनी ऐसे शेयर्स को मार्केट में पब्लिक में इशू कर सकती है और इससे फंड्स को जनरेट कर सकती है। इसके लिए कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल गिवन होती है। इस ऑथराइज शेयर कैपिटल में यदि किसी तरह का कोई शेयर बाकी है, जो अभी तक शेयर कैपिटल बाकी है, जो अभी तक पब्लिक में इशू नहीं हुआ है, तो उससे नया शेयर इशू करके और फंड्स जनरेट किए जा सकते हैं। गाइस, अब शेयर नए इशू हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में सेम जर्नल एंट्रीज रहेंगी जो कि हम आज तक इशू ऑफ शेयर कैपिटल में पढ़ते आए हैं, यानी वही बैंक अकाउंट टू equity share application, allotment, now equity share application, allotment to equity share capital, यानी वही सारी जर्नल एंट्रीज जो आज तक आपने पढ़ी है, वही सारी जर्नल एंट्रीज को यहाँ पर किया जाएगा। नाउ अगली तरीके की बात करते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर का मतलब क्या है। जब हम किसी कंपनी के कम मूल्य वाले अंशों को ज्यादा मूल्य वाले अंशों में परिवर्तन कर देते हैं, यानी एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूं। मान लीजिए किसी कंपनी के 10,000 शेयर्स 50 रुपीज के, 10,000 शेयर्स 20 रुपीज के और 10,000 शेयर्स 10 रुपीज के हों। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो शेयर कैपिटल है 5 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। नाउ कंपनी चाहती है कि ये अलग अलग रेट और वैल्यूज के जो शेयर्स हैं उन्हें चेंज करके केवल 100 रुपीज में चेंज कर दिया जाए, डिनोमिनेशन चेंज कर दिया जाए। तो देखिए किस तरह से होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ यहाँ 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड यहाँ 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ कंपनी की ओवरऑल जो शेयर कैपिटल रहा है वो 8 लाख का ही रहा है, चाहे यहाँ बात की जाए या अल्टरेशन के बाद की बात की जाए। लेकिन एक सरल तरीका हो गया कि हमने कंपनी का जो शेयर कैपिटल था, जो शेयर वैल्यू स्ट्रक्चर था, उसे चेंज करके सेम कर दिया, यानी जो कम वैल्यू वाले शेयर्स थे उन्हें ज़्यादा वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये तरीका सिंपली हम तब काम में लेते हैं जब कंपनी के लॉसेस कम होते हैं, यानी अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल जब कम लॉसेस होते हैं तो कंपनी केवल कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, कंपनी शेयर कैपिटल को चेंज कर देती है और इस तरह से एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का काम कर लेती है। सिंपली हम बीमार हुए, हमने दवाई ली और हम ठीक हो गए। कंपनी में लॉसेस हुए, कंपनी ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यानी केवल अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल किया और कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की तरफ बढ़ गई। नाउ इसी का आगे की बात करें तो सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स किस तरह से होते हैं, इन्हीं एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करती हूँ। यानी जब आप बड़ी मूल्य वाले शेयर्स को, यानी जिन शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है,
उन बड़े वैल्यू वाले शेयर्स को कम वैल्यू वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर दें। जैसे मान लीजिए 5000 शेयर्स हैं 100 रुपीज के, हमने इसे 10 रुपीज वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। देखिए 100 की डिनोमिनेशन को मैंने 10 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए मेरे पास 2000 शेयर्स हैं 1000 रुपीज के, तो ऐसी कंडीशन में मैंने इसे ब्रेक डाउन किया और मैंने 20,000 शेयर्स बनाकर 10 रुपीज का कर दिया। 2 लाख शेयर्स बनाकर 10 रुपीज का कर दिया। नाउ इसी तरह से जब बड़ी वैल्यू वाले शेयर को हम छोटी वैल्यू वाले शेयर्स में सब डिवाइड कर देते हैं तो इसे कहते हैं सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। नाउ जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं गाइस। तो जब हम कंसोलिडेशन ऑफ शेयर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। ये शेयर कैपिटल ओल्ड डिनोमिनेशन की होगी और ये न्यू डिनोमिनेशन की होगी। सेम जर्नल एंट्री सब डिवीजन के लिए भी देखिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट जो कि हमारा ओल्ड डिनोमिनेशन का है टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट जो कि हमारा न्यू डिनोमिनेशन का होगा, जो कि हमने यहाँ आपको एग्जाम्पल के साथ में बताया है। देखिए ओवरऑल वैल्यू में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, ओवरऑल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर डेबिट क्रेडिट भी बराबर है। नाउ आगे बात करते हैं। अगला तरीका कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर्स एंड शेयर्स इनटू स्टॉक। देखिए हम यहाँ पर शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं और स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। सिंपली स्टॉक और शेयर में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स? देखिए शेयर्स नंबर्स पे बेस्ड होते हैं, यानी नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, जबकि हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक एक प्रपोर्शन को बताता है। मान लीजिए इतनी बड़ी कंपनी में हमारा स्टॉक का प्रपोर्शन कितना है, तो मेरा प्रपोर्शन है 13%, तो ये मेरा स्टॉक कहलाता है। यानी ये प्रपोर्शन की बात करता है और ये नंबर्स की बात करता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कई बार कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जब हम कैपिटल को अल्टरेशन की बात करते हैं तो वहां पर स्टॉक को शेयर्स में बदल सकती है, स्टॉक को शेयर्स में बदल सकती है और शेयर को स्टॉक में बदल सकती है। देखिए इससे फायदा क्या होगा कि यदि कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक में बदल देती है तो ये इजी ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। ये एक हिस्से की बात करते हैं तो इजी ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। तो जब हम शेयर्स को स्टॉक में बदलते हैं तो ऐसी स्थिति में जो जर्नल एंट्री हमारे पास रहेगी वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक। और इसी तरह से जब हम स्टॉक को शेयर में बदलना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में जनरल एंट्री रहेगी हमारी इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिंपली शेयर्स को स्टॉक में बदल दिया और स्टॉक को शेयर्स में बदल दिया। इस तरह से एक अल्टरेशन हो गया कैपिटल में। नाउ आखिरी पॉइंट की बात करते हैं जो कि सबसे इजी भी है, कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर। ऐसे शेयर्स जो अभी तक अनइश्यूड है, जिसे पब्लिक में इशू नहीं किया है, उसे कैंसिल कर दिया जाए। यानी जब किसी तरह का कोई इशू हुआ ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में कैंसिल करने से रिलेटेड कोई एंट्री भी नहीं होगी। यानी मान लीजिए मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज़ के, तो ऐसी कंडीशन में मैंने केवल अभी तक 7,000 शेयर्स को ही पब्लिक में इशू किया है। अब यदि मैं अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करती हूँ तो मैं 3,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 को कैंसिल कर देती हूँ। तो ऐसी स्थिति में कैंसिलेशन के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाएगी। केवल आपको यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल में, जो कि हमारा यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल जो भी बनता है उस ऑथराइज्ड कैपिटल में चेंजेस करने होंगे। इसके अलावा कैंसिलेशन का और कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी होगी। तो गाइस इस तरह से आज हमने सभी मेथड्स पर बात की जो कि अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं। तो इसी तरह से हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। आगे हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की। तो
ओके स्टूडेंट्स, नाउ यदि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।